2.2 क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। जीरोस, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, और हमने इसके जीरोस कैसे निकालने हैं। पहले इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ये मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कोई नहीं है कोएफिशिएंट्स, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रफ वर्क में हम क्या करते हैं, ये 1 और ये 8 इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 और ये है -8। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, -8 के इक्वल आ गया। 1 मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -8। तो अब हमने कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको माइनस करके -2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। ठीक है, हमने कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आए। तो पहले हम ये सोच लेते हैं कि 8 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। 8 आता है -4 × 2 भी आता है, ये देखो। और अगर इन्हीं नंबर को हम माइनस करें, -4 × 2 -8 आ गया, और इन्हीं नंबर्स को हम माइनस करें तो -2 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ये वाले दो नंबर्स हम लगा के ये मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे। -4x + 2x इज इक्वल टू -8। अब कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन लगाएं कि इसके साथ माइनस का साइन लगाएं। जो यहाँ पे माइनस का साइन होता है वो हम बड़े टर्म के साथ लगाएंगे। जैसे इसमें 4 और 2 में से 4 बड़ा था, तो जो साइन यहाँ पे है वो हम बड़े वाली टर्म के साथ लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, -8, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कितना आ गया, -8। हमारा इस तरह से फैक्टर्स बनाने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो हमने मिडल टर्म स्प्लिट की है वो इन बीच वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, उनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, और लास्ट वाली और फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करके सेम आए। और यहाँ हमारा सेम आ रहा, 1 × -8 -8 -4 × 2 इज इक्वल टू -8। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स ये है और नेक्स्ट 2 टर्म्स ये है। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, देखो हमारे पास x कॉमन निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा x² - 4। और नेक्स्ट 2 और 8 दोनों किस टेबल पे जाते हैं, 2 के टेबल पे। तो हम उसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे x - 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x² था, एक x हमारा बाहर चला गया और एक x आएगा यहाँ पे अंदर, और ये वाला x हमारा कॉमन निकल गया है। और इधर से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x - 4। अब हमने देखना कॉमन निकाल के हमारी ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आनी चाहिए, क्योंकि एंड में हमने अब इसको भी कॉमन निकालना है। अब हमारी एक टर्म पूरी ये बन गई है और दूसरी टर्म ये बन गई है, और इसमें से हम क्या कॉमन निकाल देंगे, x - 4 हम कॉमन निकाल देंगे। x - 4 हम कॉमन निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, x + 2। तो ये बन गए हैं हमारे फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स से हम जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, x - 4 इज इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लिख दिया, और दूसरा फैक्टर जो था हमारा x + 2 हमने उसको 0 के इक्वल लिख दिया। तो यहाँ किसके इक्वल आ गया, x = 4, और यहाँ x = -2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 and -2, 4 and -2 are zeros of given polynomial। जो हमें पोलिनोमियल दिया उसके हमने जीरोस निकाल दिए हैं। अब हम इस जीरोस के नेम लिख देते हैं अल्फा
और बीटा। ठीक है, मोस्टली हम इसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। फर्स्ट हमने अल्फा 4 ले लिया और बीटा -2 ले लिया। अब रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। पर उससे पहले हमें ये भी लिखना था कि b और a क्या होते हैं। ये देखो, ये हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल थी, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, इसका हम कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो इधर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है और ये हमें गिवन है। गिवन यहाँ देखो, अब यहाँ ax² है और यहाँ 1x² है। वैसे तो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लगा हुआ था, जब कुछ ना लगा हो तो हम 1 कोएफिशिएंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1। और इधर अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ b लगा हुआ है और यहाँ x के साथ क्या लगा हुआ है, -2। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2। और इधर कांस्टेंट टर्म और इधर ये कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, -8। अब देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारे ये थे अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और हमने करना है रिलेशनशिप वेरीफाई। एक्चुअली में ये रिलेशनशिप है जो हमने वेरीफाई करना है। अब हम सब की वैल्यूज इसमें लगा के देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अब अल्फा कितना है, 4, और बीटा कितना है, -2। ये दो जीरोस निकले थे और यहाँ प्लस माइनस हो गया, 4 - 2 2। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सारी सॉल्व कर ली है। और आगे हम ये b की वैल्यू लगाएंगे। एक माइनस यहाँ पे लगा हुआ था, एक रिलेशनशिप में लगा हुआ था और एक v की वैल्यू के साथ माइनस है, तो हमारे यहाँ पे 2 हो गए ओवर a की वैल्यू कितनी थी, 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2/1 मीन्स 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाई, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। और अब अगला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट जीरोस कौन सी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब हमने ये वेरीफाई करना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास -8। और इधर से c की वैल्यू कितनी थी, -8, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये -8/1 8। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से हमने यहाँ सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी। ये 2 रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर लिए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ इसका सेकेंड पार्ट, 4s² -4s + 1। तो सबसे पहले हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो पहले 4 और 1 को रफ वर्क में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 1 = 4। तो अब हम ऐसे कोई 2 नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनको प्लस करके -4 आए और मल्टीप्लाई करके 4 आए। ठीक है, प्लस करके ये बीच वाला नंबर बनना चाहिए ना, -4। तो ऐसे ये नंबर्स होंगे हमारे पास -2 और -2। देखो इसको हम प्लस करते हैं तो -4 बन गया, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं -2 को -2 से, तो ये 4 बन गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से हमने मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। ठीक है, 4s² -2s + 1।
अब मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि ये वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और ये वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका सेम बनना चाहिए। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा है 4 आ रहा है, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई यहाँ करके देखा है 4 आ रहा है। ये बीच वाले नंबर्स आपको खुद सोचने पड़ेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। जब आप थोड़ी सी इसकी फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बीच में कौन से दो नंबर्स लेने होते हैं। थोड़े सोचने पड़ते हैं ये नंबर्स। आपको ऐसे नंबर सोचने हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आ जाए। जैसे हमने ये मल्टीप्लाई करके देखी है और ये मल्टीप्लाई करके देखी है। अब हम फर्स्ट टू में से कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन निकालेंगे? 2 भी निकल जाएगा और s भी निकल जाएगा हमारा यहाँ पे 2s, ठीक है। क्योंकि 4 और 2 दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, और जहाँ s स्क्वायर और s है, एक s बाहर निकल गया, यहाँ से एक s बाहर निकल गया तो एक s रह गया, और यहाँ पे 2s का 2s ही बाहर निकल गया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बच जाएगा? 1। अब जब यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो हम यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें से और कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। और इसमें से जब हम इस तरह से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये तो हो गया 2s, इसके साथ वाला माइनस तो बाहर चला गया, इसके साथ तो प्लस था। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो फिर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया 2s -1, और ये फैक्टर्स बन गए 2s -1। ये हमने 2s -1 और 2s -1 कॉमन निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे दोनों सेम फैक्टर्स बने हैं और जीरोस भी सेम आ जाएंगे। एक्चुअली में हम इसमें एक आइडेंटिटी लगा के भी हम इसके फैक्टर्स बना सकते थे। वो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा के भी फैक्टर्स बना सकते थे, a + b का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको स्ट्राइक कर जाए तो, आपको अगर पहले से पता लग जाए तब, a² + 2ab + b²। चलो अब तो मैंने इस तरीके से बना दिया आपको, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा दिया था। और ये हमारा हो गया अब अल्फा, और ये हमारा हो गया बीटा। ये हमारे पास 2 जीरोस निकल गई हैं। अब हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। और a b c की वैल्यूज क्या होंगी ये हम यहाँ से देखेंगे। देखो 4s² - 4s + 1, ये इसके साथ कंपैरिजन करो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4, और b की वैल्यू कितनी होगी -4, और c की वैल्यू कितनी होगी 1। तो सम ऑफ जीरोस कितनी है अब हमारे पास? देखो ये दोनों 1/2 + 1/2, और b की वैल्यू कितनी है -4, और यहाँ से b की वैल्यू हो गई और यहाँ a की वैल्यू 4। ये देखो सम ऑफ जीरोस, ये जीरोस थी हमारे पास, ठीक है। ये अल्फा और ये बीटा जीरोस थी, हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कर दिया 1/2 और 1/2। अब इधर हम एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2, और यहाँ पे 1 + 1 2/2, और इधर यहाँ हमारे पास एक b की वैल्यू -4 थी, तो यहाँ हमारे पास एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 4 भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ भी कितना आ गया 4/4, और 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया, इस तरफ भी 1 आ गया और इस तरफ भी 1 आ गया। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। और नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा बीटा का क्या थे 1/2 और 1/2, ये बन गया हमारा 1/4। और उस तरफ हम सॉल्व करते हैं, c की वैल्यू कितनी है 1, और a की वैल्यू कितनी है 4, 1/4। इस तरह से दोनों तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आ गई है। तो इस तरह से ये दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो गया है। आपको करवाने लगी हूँ यही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ताकि आपकी किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। ये देखो 6x²
-3 -7x। ओके, अब यहाँ पे उसने थोड़ी गड़बड़ की हुई है स्टेटमेंट देने में। 6x² -3 -7x, तो ये पहले x² वाली टर्म आनी चाहिए, फिर x वाली आनी चाहिए और फिर कांस्टेंट। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। 6x² -7x -3, और फिर आगे इसके फैक्टर्स बनाएंगे मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो ये पहले हम ये 6 और ये -3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × -3, तो ये कितना आ जाता है, 6 × -3 इज इक्वल टू -18, और बीच वाला नंबर है 7 है। अब सोचो कौन से नंबर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई करके भी माइनस आया है, तो इसका मतलब हम कई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको माइनस करके 7 आ जाए। तो 18 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, तो 18 इंटू 1, तो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इनको माइनस करके 7 नहीं आता। ठीक है, एक होता है 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 भी 18 होता है। ठीक है, ये भी 18 होता है, लेकिन इसको माइनस करके हमारा -7 नहीं आया। तो हमने 9 और 2 लेने हैं, क्योंकि 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम 9 के साथ माइनस का साइन लगेंगे। -9 + 2 कितना आ गया, -7। हमें दो नंबर मिल गए अपने, -9 और 2। अब 6x² -9x, अब 9 के साथ क्यों हमने माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ पे 7 के साथ माइनस था, और हमने 9 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा था, 9, तो इसलिए हमने 9 के साथ -2 लगाया, प्लस 2x -3। अब फिर से हम पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। 6 और 9 किस में जाता है, 3 के टेबल पे, तो 3 कॉमन निकाला, और साथ में x कॉमन निकाला। 3 2 × 6 होता है, तो यहाँ 2 आ गया, और x² था, एक x हमारा बाहर चला गया, तो एक x अंदर रह गया। -3 3 × 9 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे एक सिंगल ही x था, वो हमारा बाहर चला गया, इसलिए अब अंदर बचा ही नहीं इसके पास x। और यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ हम कुछ नहीं कॉमन निकलता, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे कॉमन। एक्चुअली हमारा ये और ये सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने फिर अब इसमें से कॉमन निकालना है। अब हमारे पास ये एक टर्म ये हो गई है, और दूसरी टर्म ये हो गई है, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x -3। और अगर आपको लगता है कि ये कॉमन नहीं आ रहा, आपका एक जैसा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन में गलती है कहीं। ठीक है, तो उसके बाद 3x + 1, तो ये हमारे फैक्टर्स निकल गए। और अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल, ठीक है, फिर ये दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल, -1/3। ये 3 था, ये उधर जाके प्लस का हो गया, और जो इसके साथ 2 डिवाइड था, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो 2x = 3 और x = 3/2। ये हमारी 2 जीरोस निकल रही हैं। कौन कौन सी जीरोस निकली हैं, 3/2 एंड -1/2। और पहली जीरोस को हम अल्फा नेम दे देते हैं, और दूसरी जीरो को हम बीटा नेम दे देते हैं, और साइड पे हम ABC की वैल्यूज भी लिख लेते हैं। अब ABC की वैल्यूज लिखने के लिए हमें ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया था। इसलिए जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आए, तो आपने देखना है पहले x² वाली टर्म हो, फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म साथ में लिख लेते हैं। और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6, b की वैल्यू कितनी आ गई, -7, और c की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, -3। अब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ये हमें याद रखना है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, अल्फा + बीटा।
ये 0 से अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस 1/3। ये दो जीरोस लगा दी, अल्फा और बीटा। और 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। अब 6 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, वो बन जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा 9। और ये प्लस माइनस माइनस। अब 6 को करेंगे 3 से डिवाइड और -1 से मल्टीप्लाई। 6 को पहले 3 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ये अब 9 में से 2 माइनस हो गए, 7/6। अब दूसरी एक तरफ तो हमारा सॉल्व करके 7/6 आ गया। अब दूसरी तरफ से देख लेते हैं कितना आएगा। b की वैल्यू कितनी थी, ये माइनस ये वाला लगा दिया, और b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6। यहाँ आपने ध्यान से देखना, अगर b की वैल्यू में माइनस है और जहाँ एक फॉर्मूले में माइनस है तो हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इधर भी कितना आ गया 7/6। इस तरह से ये देखो, अब फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं अब यहीं पे करवा देती हूँ आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं जीरोस को, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी थी -1/3। ये 3 कैंसिल हो गए और इधर आ गया हमारा -1/2। और उधर से C की वैल्यू कितनी थी हमारे -3, और A की वैल्यू 6, तो इसकी भी कटिंग हो जाएगी। इधर भी कितना आ गया -1/2। देखो इधर भी अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। इट मीन्स रिलेशनशिप वेरीफाइड।